हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जो भी छात्र यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो भी छात्र यहाँ पे बार्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन भी छात्रों ने किसी भी एग्जाम का यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, देखिए दोस्तों, जिस भी एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं तो उन सभी छात्रों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। देखिए, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो साथियों, क्वेश्चन यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे हैं ताकि किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, तो आप सभी को देखिए मैं क्वेश्चन तो बताऊंगा ही साथियों, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताऊंगा जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं और दोस्तों आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस रहेंगे उनके। ठीक है, तो सभी छात्र जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं तो उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूं, देखिए जो भी मैं यहाँ पे क्लास कराता हूँ उन सभी क्लास की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो भी छात्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, यहाँ मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से डेली मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन कराता रहता हूँ। जो भी छात्र अगर किसी को देखना है तो दोस्तों मैंने आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, तो आप जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, हम आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द बायोट-सेवर्ट लॉ इज ए जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ। आप सभी छात्रों को ये बताना है कि जो बायोट-सेवर्ट का लॉ है वो दोस्तों कौन से नियम का यहाँ पे मॉडिफिकेशन है। ये है साथियों यहाँ पे एम्पियर्स के लॉ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप सभी छात्रों को ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना है। देखिए, बायोट-सेवर्ट लॉ जो है वो यहाँ पे मॉडिफिकेशन है एम्पियर्स लॉ का। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एम्पियर्स लॉ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द बायोट-सेवर्ट लॉ इज ए जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ओवरहेड लाइंस। साथियों आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो हमारा एम्पियर्स लॉ होता है ना, जो ओवरहेड लाइंस होती हैं उनमें करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है एक तरीके से। वो कौन करता है? ये करता है दोस्तों एम्पियर्स लॉ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। साथियों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपके साथ यहाँ पे शेयर करनी थी। देखिए, जो भी छात्र यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ मैंने 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की त्रिशूल पीडीएफ यहाँ पे तैयार की है। ठीक है, त्रिशूल पीडीएफ यहाँ पे तैयार की है। जो भी छात्र इलेक्ट्रिशियन के पेपर, कोई भी पेपर हो, देखिए जिस भी पेपर में अगर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आपके लिए पीडीएफ रामबाण होने वाली है। क्यों? देखिए, हर एक क्वेश्चन, देखिए 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन का यहाँ मैंने डिटेल में सोल्यूशन किया है। चाहे वो थियोरटिकल है तो दोस्तों थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल का डिटेल में सॉल्यूशन किया है। मैक्सिमम छात्रों ने ये पीडीएफ ली है और अपनी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आप भी अपनी तैयारी इस पीडीएफ से कर सकते हैं। देखिए, बार के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, इसका प्राइस जो रखा गया है वैसे 200 रुपये था, लेकिन 50% यहाँ पे आप सभी छात्रों के लिए छूट रखी गई है। ओनली 100 रुपये, मात्र 100 रुपये इस पीडीएफ का यहाँ पे प्राइस रखा गया है। देखिए, आप अगर इसकी 300 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पीडीएफ लेते हैं तो इसके साथ में आपको 200 जीके जीएस की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पे फ्री मिलती है। देखिए दोस्तों, 200 जीके जीएस के ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, ये आपको इसके साथ में फ्री मिलेगी। टोटल आपके पास यहाँ पे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 रुपये इसका प्राइस है। जो भी छात्र यहाँ पे लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को, देखिए नंबर दिया गया है 9368612515। दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल गोपाल का ऑफिशियल नंबर है। दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो भी छात्र पीडीएफ लेना चाहते हैं अपना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको क्यूआर कोड व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो और दोस्तों आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे भी यहाँ पे
300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 जीके जीएस की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इक्वल्स टू, आपको बताना है दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। और दोस्तों हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर में। देखिए 10⁻10 मीटर में हो जाएगा और 10⁻8 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जेई लेवल तक के एग्जाम में पूछता है, तो सभी छात्रों को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 वाट आवर कंटेंस जूल। आपको साथियों इतना बताना है कि जो 1 वाट आवर होता है, देखिए 1 वाट आवर होता है उसमें यहाँ पे कितने जूल होते हैं। देखिए ये होते हैं 3.6 × 10⁻3, ठीक है, ये इतने होते हैं। 1 वाट आवर में 3600 जूल होते हैं एक तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल्स होते हैं साथियों, 3600 जूल्स होते हैं। देखिए छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ बोलेंगे कि 36 × 10⁵5 होते हैं। अरे भाई रुको जरा, देखिए 1 वाट आवर में नहीं, वो होते हैं साथियों 1 किलो वाट आवर में। 1 किलो वाट आवर में आप सभी छात्रों को तो पता ही होगा कि किलो वाट अगर आ जाता है तो साथियों 1000 से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे 36 × 10⁵5 यहाँ पे हो जाएगा। 36 × 10⁵5 जूल यहाँ पे हो जाएंगे। 1 किलो वाट आवर में 36 × 10⁵5 जूल होते हैं और 1 वाट आवर में 3600 जूल होते हैं। और 3600 जूल को हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻3, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। दोस्तों आपको सिर्फ इतना बताना है, एक यहाँ पे देखिए कंडक्टर है, एक कंडक्टर दिया गया है। अगर उस कंडक्टर का हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस यानी कि उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि दोस्तों जो भी कंडक्टर मटेरियल होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं जिनमें कि करंट फ्लो हो सकती है, उनका यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का इतना मतलब होता है यदि किसी मेटल का यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी साथियों यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में। एक दोस्तों सेमीकंडक्टर होता है और यहाँ पे इंसुलेटर होता है। देखिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का यहाँ पे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की अगर मैं बात करूँ, यदि आप इनका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो इनका रेजिस्टेंस यहाँ पे घट जाता है। तो दोस्तों ये होते हैं यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले। तो आप सभी छात्रों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए मैक्सिमम छात्र बोल रहे थे कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं कराते। तो चलिए दोस्तों मैंने इस क्लास में यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रखे हैं ताकि आपके ये डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है करंट ऑफ ए 5 एम्पियर। देखिए क्वेश्चन बोला करंट 5 एम्पियर है, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट। देखिए आई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 5 एम्पियर, आई की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है और वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 200 वोल्ट। तो दोस्तों आपसे पूछा है पावर डिसिपिएटेड विल बी, पावर पूछा है दोस्तों आपसे। तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई और इसकी यूनिट होती है दोस्तों वाट, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वोल्टेज यहाँ दे रखा है 200 और करंट दे रखी है 5। अब जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1000 मिल जाएगा। 1000 वाट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। P बराबर 1000 वाट। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है ए बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। दोस्तों आपको बताना है, देखिए एक बैटरी है, सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। कितने रेजिस्टेंस है? 5 ओम का और 30 ओम का। मैं यहाँ पे दोस्तों एक सर्किट बना देता हूँ, देखिए आपको इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे समझ में आ जाएगा, देखिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5 ओम और इसकी यहाँ पे दे रखी है 30 ओम, ठीक है, इसकी 30 ओम, इसकी यहाँ पे 5 ओम दे रखी है R1 की और R2, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 20 वोल्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में बोला है जो 5 ओम का ये रेजिस्टेंस है, जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की, ये दे रखी है यहाँ पे 20 वोल्ट।
तो दोस्तों आपसे पूछा था बैटरी वोल्टेज विल बी, टोटल बैटरी का वोल्टेज आपसे यहाँ पे पूछा है, टोटल बैटरी का वोल्टेज आपको बताना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इस वाले रेजिस्टेंस में आप करंट फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर B/R। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है गाइज यहाँ पे 20 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारा 5। जब आप इसको काटेंगे 5 चौक 20, तो करंट की वैल्यू आपको दोस्तों मिल जाएगी 4 एम्पियर। देखिए 4 एम्पियर करंट इस सर्किट में यहाँ पे फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 4 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर। अब दोस्तों यहाँ भी 4 एम्पियर जा रही है, सीरीज में आपको पता है, देखिए करंट तो सेम रहती है, 4 एम्पियर यहाँ है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 4 एम्पियर होगी। जब आप यहाँ पे देखेंगे 4 एम्पियर, तो यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे B बराबर IR से। तो I कितना है 4, और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 30 ओम। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, यानी कि 120 वोल्ट यहाँ पे 120 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। 120 वोल्ट यहाँ पे है और दोस्तों 20 वोल्ट यहाँ पे है। अब इन दोनों वोल्टेज को आप ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे गाइस, तो आपके पास आ जाएगा 140 वोल्ट। टोटल वोल्टेज जो आएगा यहाँ पे वो 140 वोल्टेज आ जाएगा। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है 140 वोल्ट। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है, आप सभी छात्रों आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ताकि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो भी आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए चार्ज ऑफ 360 कूलम इज ट्रांसफर इन 2 मिनट, द करंट फ्लोइंग इन 300, ठीक है, करंट फ्लो बतानी है आपको, यानी कि Q है। देखिए चार्ज की वैल्यू दे रखी है 360 कूलम, 360 कूलम, और दोस्तों टाइम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपसे यहाँ पे करंट पूछा है, ठीक है, करंट पूछा है। I बराबर होता है Q/T। तो आप सभी छात्रों को पता होगा I बराबर Q/T हमारा हो जाएगा। तो हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। Q की वैल्यू है 360, ठीक है, और 2 मिनट है। तो दोस्तों हम इसको सेकंड में करेंगे, तो 2 × 60 यहाँ पे कर देंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 6 छंग 36, तो 6/2 हमारा यहाँ पे मिला, तो 2 तिया 6। तो दोस्तों हमारी करंट की जो वैल्यू मिली तो वो हमारी 3 एम्पियर यहाँ पे मिली। करंट कितनी होगी गाइस, करंट होगी हमारी यहाँ पे 3 एम्पियर, करंट होगी 3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करंट की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 एम्पियर मिल जाएगी गाइस, ठीक है। अब दोस्तों आप अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ मैं आपको फ्री यहाँ पे आपकी ये PDF अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक करंट यहाँ पे देखिए करंट की वैल्यू दे रखी है 750 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है। फ्लोइंग थ्रू ए 11 किलो ओम का एक रजिस्टेंस है। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। दोस्तों इस रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप बताना है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है 750 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 11 किलो ओम, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बताना है। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है B बराबर I × R, ठीक है, I × R। यूनिट आपको पता है, वोल्ट आप यहाँ पे ले लेंगे। अब दोस्तों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, देखिए V बराबर I की वैल्यू कितनी है 750 गुणा 10 की घात -6, 750। देखिए मैं नए पेज पे लिखता हूँ सही से। यहाँ पे आप देखिए V बराबर होगा IR है, तो I की वैल्यू कितनी है 750 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है 11 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। यही वैल्यू भाई सभी छात्र देखेंगे यहाँ पे, यही वैल्यू है। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, 750 × 11 × 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा भाई। जब गाइस हम यहाँ पे 10 की घात -6 में, ठीक है, 1000 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों आपके पास जो आएगा वैल्यू आएगी वो 10 की घात -3 आएगी, ठीक है। जब आप इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो V बराबर आपको जो मिलेगा वो 8.25 वोल्ट आपको मिल जाएगा, 8.25 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन मैच करने वाला है वो करेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस।
क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव एलिमेंट टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दोस्तों आपको बताना है इनमें से पैसिव एलिमेंट कौन सा है। देखिए पैसिव एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। पहले पैसिव एलिमेंट होते कौन कौन से हैं। देखिए पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को कंज्यूम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट कौन से कंज्यूम करते हैं, देखिए एक रेजिस्टेंस ही है बस जो कि यहाँ पे कंज्यूम करता है। और ये होते कौन से हैं, आर इंटू एल इंटू सी, आर एल सी, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोस्तों हमारे यहाँ पे पैसिव एलिमेंट कहलाए जाते हैं। और एक्टिव एलिमेंट वो कहलाए जाते हैं जो कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होते हैं एक तरीके से, जो एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। तो देखिए करंट सोर्स यहाँ पे करंट को यहाँ पे इंक्रीज करता है, एक तरीके से करंट का सोर्स होता है, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स वोल्टेज का सोर्स होता है। बैटरी देखिए, बैटरी में भी करंट वोल्टेज होते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे कंज्यूम करता है एनर्जी को, और बैटरी हुआ, वोल्टेज सोर्स हुआ और करंट सोर्स हुआ, ये यहाँ एनर्जी को रिलीज करते हैं, कंज्यूम नहीं करते।